सलाम, नमस्ते, आदाब। मैं हूँ अली रज़ा, लेकर हाजिर हूँ ख़ास प्रोग्राम सच्चा हाकिम खुशहाल अवाम। आज पूरी दुनिया 99% से भी अधिक ज़्यादतियों, जुल्म और जौर का अड्डा बनी हुई है। सूरत हाल ये है कि आजकल के हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस दुनिया, ये संसार जिसे रचयिता ने अपने प्राणियों के लिए सजाया, प्रलय से पहले ही कहीं प्रलय का शिकार न हो जाए। इसके ज़िम्मेदार इंसानों से ज़्यादा, जनता से भी ज़्यादा हुकूमत करने वाले सत्तासीन लोग होंगे। लेकिन पिछले कुछ हुक्मरानों में एक ऐसा हुक्मरान भी गुजरा है कि जिसने पूरे 5 साल भी राज नहीं किया, लेकिन जब से उन्होंने सत्ता संभाली, आखिरी सांस तक की अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। उनका वध ही सिर्फ इसी वजह से किया गया कि उन्होंने अपने दौर में कहीं भी और किसी पर भी जुल्म और अन्याय नहीं होने दिया। वो न्याय के प्रतीक थे हज़रत अली अलैहिस्सलाम। यूँ तो वो मुसलमानों के खलीफा थे, लेकिन उन्होंने कभी भी गैर मुस्लिमों पर भी अन्याय नहीं होने दिया। यही वजह है कि जिस दिन वो शहीद हुई, उस दिन कूफा के यतीम बच्चे, जिसमें यहूदी औरतें और ईसाई औरतें भी थीं, बिलक बिलक कर रो रहे थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो एक दयालु व्यक्ति था जो रात के अंधेरों में आता था और हम लोगों के लिए खाने पानी का इंतज़ाम करता था। हज़रत अली का एक बहुत ही चर्चित उपदेश है, जीवन यूँ व्यतीत करो कि जब तक तुम जीवित रहो, लोग तुमसे मिलने को उत्सुक रहें, और जब तुम इस दुनिया से चले जाओ तो तुम्हारे बाद व्याकुल हो तुम पर रोएं। जात पात, संप्रदाय और धर्म के नाम पर जो लोग जनता में लोगों के दरमियान फूट डालने का काम करते हैं, उन्हें इस न्याय के प्रतीक के विचारों को सुनना और समझना चाहिए। हज़रत अली का एक वक्तव्य है कि जिसमें वो फरमाते हैं, मैं अल्लाह को साक्षी बनाकर ये कहता हूँ कि मेरा कटीली झाड़ियों पर जाग कर रात गुजार लेना मुझे स्वीकार है, मुझे जंजीरों में जकड़ कर खींचा जाना स्वीकार है, लेकिन मैं अल्लाह के सामने इस हाल में जाऊं कि मैंने किसी पर अन्याय किया हो, ये मुझे स्वीकार नहीं। भला मैं दूसरों पर किस तरह अत्याचार करूं कि जब मुझे ये खुद ही मालूम है कि एक दिन मुझे भी इस दुनिया से चले जाना है। हज़रत अली का दारुल हुकूमत था कूफा, जो कि आज इराक़ में है। स्वयं हज़रत अली का हाल ये था कि उनकी राजधानी कूफा में वो बहुत ही निम्न स्तर के कपड़े पहना करते थे। जब किसी ने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने ये कपड़े वही हैं जो मैं मदीने से लेकर चला था। मैंने बैतुल माल, यानी कि मुसलमानों के जमा किए हुए माल से कोई भी अपने हक़ के लिए नहीं लिया। मैंने स्टेट या ख़जाने से कुछ भी माल अपने ऊपर नहीं खर्चा किया। ये वाक़या उन लोगों को पाठ सिखाता है कि जो लोग अपने मुल्क, अपने वतन, अपने देश के बैंकों से पैसा लेकर दूसरे मुल्कों में भाग जाते हैं और वहाँ अपने खाते खोलते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैं अल्लाह को साक्षी मानकर ये कहता हूँ कि संसार के नीचे जितनी भी दौलतें हैं वो सब मुझे दे दी जाएं, सारी हुकूमतें मुझे दे दी जाएं, लेकिन मुझसे सिर्फ एक मांग की जाए कि मैं उस चींटी पे अत्याचार करूं कि जो वो अपने मुंह में एक गेहूं का छिलका चबा रही हो, तो ये मुझसे ना होगा। भला अली को उन नेमतों से क्या मतलब कि जो नेमतें फना हो जाने वाली हैं, ख़त्म हो जाने वाली हैं। दुनिया वालों को, ख़ास तौर से सत्ताधारियों को समझा दिया, सिखा दिया कि अगर तुमने धर्म, जात पात, संप्रदाय के नाम पर लोगों में फूट डाली, लोगों को लड़ाया, सांप्रदायिकता फैलाई, तो इतिहास तुम्हें काले अक्षरों से याद रखेगा और तुम्हें मानवता का अपराधी करार देगा। न तुम्हें इस संसार का रचयिता माफ़ करेगा और न इस संसार में रहने वाले प्राणी, इंसान, मनुष्य तुम्हें माफ़ करेंगे। और जब ये अत्याचार का बवाल तुम्हारे सर पर आ पड़ेगा, तब तुम फरियाद भी करोगे तो तुम्हारी सुनने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत अली अपने अति न्याय के कारण ही कूफे की मस्जिद में एक तलवार के वार से शहीद कर दिए गए, नमाज की हालत में। और हज़रत अली ने एक यादगार जुमला कहा, काबे की रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। आज चुनावों में विजयी होने पर एक पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों पे हमला करती है, उनका मजाक उड़ाती है, उनकी खुल्ली उड़ाती है, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसी भी वारदात कर देती है कि उनको मौत की गोद में सुला देती है। हज़रत अली का ये कथन साफ तौर बताता है कि कामयाबी ये है कि जब तुम्हें सत्ता मिल जाए तो न्याय के लिए लड़ते रहो, लोगों को न्याय दिलाओ। अगर तुम्हारी जान भी चली जाए लेकिन तुम उनको न्याय दिलाओ। यही
यही सच्ची कामयाबी है। हज़रत अली ने अपने शासनकाल में काफ़ी बड़ी भीड़ के समक्ष ये ऐलान किया, है कोई तुम में से जो मेरी सत्ता में भूखा हो या वस्त्रहीन हो? तो सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। कूफे में एक ईसाई दास यानी कि किसी घर में काम करने वाला बूढ़ा हो गया, तो उस ईसाई ने उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया, तो उसको भूखा छोड़ दिया। जब ये बात हज़रत अली को पता चली तो हज़रत अली क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि जब तक उसके बदन में जान थी तुमने उससे काम लिया, और जब वो बूढ़ा हो गया तो तुमने उसको छोड़ दिया। ये स्वीकार्य नहीं है। अगर हम फाइनेंस की सरकारी ख़जानों की बात करें तो हज़रत अली ने लोगों से कहा, सरकारी ख़जाना अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने जानने वालों के लिए खर्चा करने के लिए नहीं है। यहाँ तक कि हज़रत अली ने अपने भाई अकील को भी सरकारी ख़जाने से ज़्यादा धन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ईमानदारी नहीं, ये एक तरह की बेईमानी। उन्होंने ये कहा कि सरकारी मामलात में, सरकारी ख़जाने के मामलात में और सरकारी मामलात में जात पात धर्म भेदभाव से काम नहीं लिया जाएगा। सबके लिए कानून, सबके लिए न्याय, सबके लिए शासन आदेश बराबर हैं, और जिसका जो हक़ है वो उसको मिलेगा बिना किसी जात पात धर्म भेदभाव के। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में हुकूमत का संविधान क्या होना चाहिए, ये हज़रत अली अलैहिस्सलाम से हम सबको सीखना चाहिए। हज़रत अली का जन्म 13 रजब को काबे में हुआ और उनकी शहादत कूफे की मस्जिद के मेहराब में हुई। हज़रत अली ने अपनी सारी ज़िंदगी शुजाअत, बहादुरी, एक योद्धा, एक विद्वान, एक बुद्धिजीवी के रूप में लोगों की मदद की, अपने दीन का दिफा किया, दीन का प्रचार किया, इंसानियत का प्रचार किया, लोगों तक सच बात को पहुंचाया, न्याय किया और न्याय करते करते इस दुनिया से चले गए।